उमर अब्दुल्ला की रिहायशीगाह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अवामी नुमाइंदों के मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। सोच ये है कि नामुमकिन है कि हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं हमें हर चीज़ की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पे असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की ज़रूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आम तौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस लिए जाएं और उन पे अमल हो। बारामूला में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रेखा वर्मा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्राइमरी मेंबरशिप ड्राइव के इंचार्ज मनीष खजूरिया ने जायजा मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी मेंबरशिप मुहिम को लेकर जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग की सदारत रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के कौमी नायब सदर रेखा वर्मा ने की। इस मौके पर बीजेपी की सीनियर क़यादत मौजूद रही। हम लोग बूथ से लेके मंडल और मंडल से लेके जिले और जिले से लेके प्रदेश और प्रदेश से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। तो हमारी सदस्यता अभियान के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं। पहले सदस्य बनते हैं, हमारी पार्टी का परिवार बड़ा होता है, उसके बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता कराते हैं, उसके बाद हमारे सारे चुनाव होते हैं। तो उसकी एक प्रक्रिया है जो हम सदस्यता अभियान के तहत कर रहे हैं। बीजेपी की जानिब से चलाई जा रही मेंबरशिप मुहिम के तहत आज पार्टी लीडरशिप ने जिला रामबन में मुहिम को बड़े पैमाने पर शुरू किया। पार्टी को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप मुहिम की जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि साल 2019 के बाद हो रही मेंबरशिप मुहिम 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। आज जो मेंबरशिप ड्राइव थी उसमें सबसे पहले हमने हमारे प्रत्याशी ने 8800002024 एक नंबर है, उस पर हमने मिस कॉल किया और ये लिंक एक मैसेज पे डायरेक्टली आता है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक पोर्टल, एक वेबसाइट खुलती है जिस पर आप अपना नंबर डाल के एक OTP आएगा। आप OTP उस पर रजिस्टर करोगे, अपना फ़ोटोग्राफ, अपनी डिटेल्स जो सिंपल हैं बिल्कुल, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, अपनी एज डालकर सेव करोगे तो आप भाजपा के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाओगे डायरेक्टली। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी रामबन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो हम फ़ोन नंबर जो हमारा है 8800002024 पे मिस कॉल करके भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप बन के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे परिवार में उनका हम स्वागत भी करते हैं। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी के, उनसे डायरेक्ट कंटेक्ट करेंगे। जो भी स्कीमें लॉन्च होंगी उस पर लिंक पे आएंगी। पुंछ में खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत पुंछ खवातीन को ज़राई शोबे में महारत के लिए तरबियत फराहम कर रही है। कच्चे वालों ने हमें इधर बुलाया, इनवाइट किया, हम इधर आए हैं। इन्होंने हमें बीज दिया, बूटियाँ दी हैं, कड़म की और गोभी की बूटियाँ दी हैं, पनीरी भी दी है, हमें घर में लगाने के लिए लगाएंगे, फिर इसका फ़ायदा उठाएंगे। सर हमें खाने के लिए घर में सब्जियाँ दी है, ये हमारे साथ बहुत हेल्प करती हैं सर, इनका शुक्रिया। सर ये हमें आज बूटियाँ दी गई हैं और पनीरी का बीज दिया गया। सर हमने पहले मशरूम भी कमाए और अब भी कमाने के लिए ले जा रहे हैं। सर बहुत हमारी हेल्प, हम एग्रीकल्चर वालों का शुक्र अदा करते हैं। सर बहुत ये हमारे साथ हेल्प करते हैं। बनाया हुआ देखा और हमें पता चला बूटियाँ कैसे लगाते हैं, सब्ज़ी कैसे लगाते हैं। हमने ये सर ने हमें बताया है कि मशरूम कैसे लगाने, ये मतलब ये बीज कैसे लगाने हैं सब्जियों के। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से आत्मा स्कीम के तहत यहाँ पर एक्सपोजर विजिट विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सक्लूसिवली फार्म वूमेन के लिए यहाँ पर रखा गया था। इस प्रोग्राम के तहत हमने 25 जो फार्म वूमेन हैं वो साथरा
चक्रो और चंडक विलेज से यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी। तो हमने यहाँ पर जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस कम्प्लेक्स में नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली ग्रीन हाउस जो इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें हमने हाइब्रिड और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की जो सीडलिंग तैयार की है, उसके बारे में हमने इन्फॉर्म वूमेन को बताया कि हम किस तरीके से जो है ये सीडलिंग यहाँ पर तैयार करते हैं। हमारा जो मैसेज है ये अलग अलग कोनों तक पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पहुँचे कि डिपार्टमेंट जो है किस तरीके के इनिशिएटिव लेकर जो है किसानों की फलाह और बहबूदी के लिए काम कर रहा है। नौगाम सोनावारी के लिए आज का दिन तारीखी रहा। रुकन असम्बली सोनावारी ने इलाके में पहली बार जल जीवन मिशन स्कीम का इफ्तिताह किया। इस कदम से नलके के पानी की देरीना मांग पूरी हो गई। ये तरक्की नौगाम के लिए एक तारीखी लम्हा है, जहां के रिहायशियों को 1947 के बाद पहली बार नल का पानी मिलेगा। पीडीडी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम इन महकमे जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है बड़ा अप्रिशिएबल है। और आपको पता है जो मैंने उठाया था ये मसला जो दरबार में, पब्लिक दरबार में, तो मैंने ये इनको डेडलाइन दी थी। मैंने बोला था ये 12 तारीख से पहले ये कमीशन होना चाहिए, रोड कार्ड भी होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो मांग थी, ये दीनिया मांग जो आम की थी, आज स्कीम कमीशन हो गई है। अब इनको अच्छा साफ पानी पीने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिला कुलगाम ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महकमे तालीम में काम कर रहे असातिज़ा के जायज़ मुतालबात पूरे करने की मांग करते हुए कहा कि निसाबी कुतुब की फराहमी, स्कूलों में तकर्रियाँ, ज़िले में 3 तालीमी जोन में अफसरान की तैनाती और असातिज़ा के मसाइल को हल करने की मांग की गई। बर्निंग इशू है टेक्स्ट बुक्स के हवाले से उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए और उसी विंटर वेकेशन में ही उनकी फराहमी हो। दूसरा हमारा जो बड़ा इशू है, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है वो हेडलेस है, उनमें प्रमोशन करके उनमें हेड टीचर्स की तैनाती हो। और जो हमारे 6 जोन है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम 6 जोन पे मुश्तमिल है, उसमें हमारे 3 जोन डीएचपुरा, कुलगाम और कईमू जो बिल्कुल वहां पे ज़ाडियोज की आसामियां वहां पे खाली पड़ी है, उनको फिल किया जाए। और एक और हमारी जो डिमांड है, एक और जो हमारी गुजारिश है वो है टीचर को टीचिंग प्रोफेशन के लिए महदूद किया जाए और जो बाकी जो उसके अदर असाइनमेंट्स है उनको मुबर्रा किया जाए। और एक और जो हमारा एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से हम चाहते हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव जिस तरह से पिछले सालों चली और उससे हमारी जो 100% जो हमारा टारगेट है लिटरेसी रेट का, उसे वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। उसके लिए ऑर्डर्स इजरा किया जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। कठुआ के राजबाग थाने के तहत लहड़ी इलाके में पीआईए लिखा गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कटरा में एक बार फिर रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ रहा है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 15 दिसंबर से दोबारा एहतजाज शुरू करने की वार्निंग दी है। कमेटी का कहना है कि वो वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर मुजव्वजा रोपवे मंसूबे को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने श्राइन बोर्ड को एक आखिरी वार्निंग देने का फैसला किया है। हालांकि इंतजामिया ने 15 दिसंबर तक रोपवे प्रोजेक्ट पर काम रोकने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन लोगों का कहना है कि काम मुसलसल जारी है। 15 तारीख के बाद फिर ये अपने नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। सबसे पहले हमारी आस्था हिट हो रही है। हमारी आस्था के साथ कोई समझौता नहीं है। 20 लाख या 20 अरब रुपए देके भी आस्था के साथ कोई समझौता नहीं है। हमारी सनातन, हमारी वैष्णो देवी की आस्था है। वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है। हमें सौभाग्य मिला हुआ कि हम उनके चरणों में पैदा हुए हैं। हमारी भूमिका मंदिर, बाण गंगा, चरणपात का और अर्धकुंवारी की आस्था के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आस्था के आगे पैसा जीरो। महकमा जियोलॉजी और माइनिंग टीम ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कई गाड़ियां जब्त की। खरीव, लधु, गालिंदर, तराल और कई इलाकों से एक LNT मशीन, 2 JCB मशीन और 8 गाड़ियां जब्त की गई। हमने एक LNT हमने सीज की है। यहाँ खरीव से हमने एक LNT उठाई है और JCB भी हमने एक लोधो से दूसरे साइड से हमने एक JCB भी उठाया है और कुछ गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ भी हमने पिछले 2 दिन से हमने उठाए हैं। और हमारी जो टीम है वो 24/7 अलर्ट होती है। जहाँ कहीं भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी जगह कोई इलीगल या कोई इनपुट समय आते हैं, विदिन नो टाइम हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
रेड मारते हैं। तो हमारी जो हमारे डीसी सर है उसकी हिदायत है, मतलब इंस्ट्रक्शन है उसकी भी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है मंजूर साहब, उसकी भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कहीं जगह भी जहाँ पे हमें कोई भी इनपुट्स मिल जाते हैं तो हम विद इन नो टाइम हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि वो इलीगल माइनिंग से बाज आ जाए, अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शोपियां जिले के काशवा जैनपुरा इलाके में एक बड़ा सानिहा उस वक्त टल गया जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने गांव में नस्ब एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस आईडी का कामयाबी से सुराग लगाकर उसे तबाह कर दिया। देसी साख्ता बम सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए मामूल के सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ। जिला हेडक्वार्टर से करीब 16 किलोमीटर दूर ये चित्रा गांव का इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन रोड है, यहाँ पे आईडी प्लांट की गई थी जिसको सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हादसा, बड़ा हादसा अगर होने वाला था वो टल चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी जो है तमाम एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, यानी कि हर सिक्योरिटी एजेंसी जो है इस वक्त तलाशी अभियान में जुड़ी हुई है और ये पता लगाया जा रहा है आखिर ये आईडी प्लांट यहाँ पे जो की गई थी इसका मकसद क्या था। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो अभी जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो एक सवालिया निशान जरूर है कि मेन रोड पे कौन ऐसे लोग हैं जो बड़ी आसानी से जो यहाँ पे आईडी प्लांट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो सिक्योरिटी एजेंसियां जो है पूरे इलाके को बदनाम कर रखा है और अभी है इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़18 नेटवर्क। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जांच की मांग उठाई। का ईवीएम हार का हो सकता है एक फैक्टर, हार का कारण सीनियर नेताओं का आपसी तालमेल ना होना था। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जयराम विद्यापीठ में हुआ हास्य कवि सम्मेलन। हास्य कवि सम्मेलन में भ्रष्टाचार, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं पर हुए कटाक्ष। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में एचवीपीएन के 66 केवी सब स्टेशन का किया उद्घाटन। गर्मी के सीजन में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मौजूद। का शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है संस्था। करनाल के सुल्तानपुर गांव में कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं गांव जाऊं। गांव में ई लाइब्रेरी है, गांव का धान पूरी दुनिया भर में बिकता है। करनाल के नमस्ते चौक पर एक ट्रक में लगी आग। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुका था ट्रक चालक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में किया गया 1 मिनट एक साथ वैश्विक गीता सामूहिक पाठ। माघ शुक्ल एकादशी पर सीएम के साथ 18,000 बच्चों ने एक साथ किया गीता पाठ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखने की घोषणा की। कल स्कूलों में 1 दिन के अवकाश का भी किया ऐलान। सिरसा के डबाली और लोहगढ़ में एनआईए की रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के संदर्भ में की गई छापेमारी। गांव में एक युवक से की गई पूछताछ। जींद के जुलाना के नंदगढ़ गांव में सुंदरब्रांच नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। किसानों को काफी हुआ नुकसान। किसानों में दिखा गुस्सा। 4 घंटे तक भी अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल पर गबन के आरोप। छात्राओं की फीस पुलिस ने करालगुंड हंदवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की जायदाद जब्त कर ली है। जब्त की गई जायदाद में 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। लोन सनाब सनाउल्ला और बद्रा तहसील करालगुंड डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की है, जो एनडीपीएस एक्ट में मुलविस है और शायद बंद भी है। वो तो अंडर
कस्टडी है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी इस NDPS ड्रग्स की वजह से जिसने हासिल की है, ये सर्वे नंबर 130 मीन, और इसमें जो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शॉप 2 और उसका ऊपर एक दूसरी मंजिल है, इसको हमने अटैच किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर खेल सतीश शर्मा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम को संतोष फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए तेलंगाना रवाना किया। दोनों ने इस फुटबॉल टीम को नेक ख्वाहिशात पेश की और कहा कि इन्हें उम्मीद है कि टीम संतोष ट्रॉफी के साथ वापस आएगी। सतीश शर्मा और नासिर असलम ने यकीन दिलाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत खेलों से मुतालिक बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के लिए पाबंद अहद है। हम दोनों खुद ही आए हैं, मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं यूथ स्पोर्ट्स के, और हम इनको शुभकामनाएं देने आए हैं, बेस्ट ऑफ लक कहने आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इस दफ़ा संतोष ट्रॉफी का कप लेके आएंगे। देखो, उम्मीद एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। मैं भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और स्पोर्ट्स भी उम्मीद पे कायम है। कमियां हैं 11 सालों की, कम से कम 1 साल आपने हमें देना। सारे मेरे प्रेस के भाई हो, परिवार हो, 11 साल की बदतमीजियां ठीक करने में 11 महीने कम से कम लगेंगे। बहुत लूप होल्स हैं, कमियां हैं, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, उसको दूर करने के लिए हम चाहेंगे स्पोर्ट्स शुड बी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। उसमें सियासत का कोई काम नहीं, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। गरीब का बच्चा भी खेले, मेरिट वाले सब खेलें, तो उसमें दुश्मनियां तो बनती हैं। एजुकेशन जोन अवंतीपुरा की जानिब से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल लारकीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जोनल एजुकेशन अफसर आज़ाद अहमद ने प्रमोशन पाने वाले जोन से वाबस्ता कई असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और इनकी हौसला अफजाई की। मेहनत को उन्होंने लोहा मनवाया हमारे इस जोन में, तो उनकी मेहनत को और कारकर्दगी का नतीजा है कि वो आज एज मास्टर प्रमोट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि उनकी इस कामयाबी के पीछे हमारे जो डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, पंक्चुअल जोनल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर आज़ाद साहब है, उनका बड़ा हाथ है। जब से वो जोन में आए हैं, यहाँ वर्ककल्चर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। रहबर तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से फैसिलिटेट जो सेरेमनी हमने की है, जो हमारे रहबर तालीम टीचर्स एज मास्टर्स हुए हैं, उनको हमने हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम आज मुनक्कद किया यहाँ जोन अवंतीपुरा में। तो इसमें हमारे जाडियो साहब भी थे, और जो डेडिकेटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसके आने से हमारे जोन में बहुत काम चला और उसने सिंसियरली काम किया है। गुज़िश्ता शब हल्की बर्फबारी के बाद अरेज़ो ज़िला को आए दिन ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। दारेज़ो ज़िला और इसके गर्दोनवाब में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई मकामात पर फिसलन पैदा हो गई है। शारदा मंदिर LOC टिटवाल कश्मीर में हवन और गीता पाठ के साथ गीता जयंती मनाई गई। इस हवन का एहतमाम शिव शारदा कमेटी कश्मीर ने किया था और इसे रुद्रनाथ विशाल महाराज ने बहुत से पैरोकारों की मौजूदगी में अंजाम दिया। दरियाई किशन गंगा के किनारे स्वामी नंदलाल घाट पर गीता श्लोक और इसकी अहमियत का पाठ किया गया। इस मौके पर शिव शारदा कमेटी कश्मीर के सरबराह रविंदर पंडिता भी मौजूद रहे। उन्होंने टिटवाल से सभी सनातनियों को गीता जयंती की मुबारकबाद दी। मारूफ समाजी तंजीम ह्यूमन एड सोसाइटी ने अपनी सिल्वर जुबली डाक बंगला बारामूला में अपनी सिल्वर जुबली मनाई। इस तकरीब का थीम था बुजुर्गों का एहतराम। इस मौके पर माशरे में बुजुर्गों के अहम किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। साथ ही बुजुर्गों की दानिशमंदी, शराकत और सकाफती अक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने की। इंसानियत और इखलाकियत को मद्देनज़र रखे जिसको जज्बे एसार होता है वो खिदमत की खलक करता है, और इसी के इस मिशन को आगे लेने में ये जो ह्यूमन एड सोसाइटी है 25 साल से इस मिशन पे ये बहुत काम करते हैं। आप देख लीजिए कि जो भी लोग गरीब, यतीम, नादार, मुफलिस और सोसाइटी के जो अच्छे लोग भी हैं, जो भी इनकी मदद करनी होती है ये बर वक्त मदद करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह ने टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के इश्तराक से लेह में सिविक एक्शन प्रोग्राम 2024 के तहत 4 रोज़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। तकरीब में एसएसपी लेह श्रुति अरोड़ा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 4 रोज़ा टूर्नामेंट के दौरान 19 बॉयज़, गर्ल्स और सीनियर बॉयज़ टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स को किराया मीटर लगाने के लिए 10 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, जो कि खत्म हो गई। अब इसकी तामील न करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम वादी कश्मीर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम के तहत पहले ही हजारों गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर में तिजारती गाड़ियों को निशाना बना रही है, जिसका मकसद अवामी नकल हमल को बेहतर बनाना और ओवर चार्जिंग को रोकना है। ने रिप्रेजेंटेशन डाली है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी, आरटीओ कश्मीर को भी और डीसी साहब को भी, डिविजनल कमिश्नर और एसपी ट्रैफिक को भी। तो उसमें हाल ही में कल डिवकॉम जी ने एक ऑर्डर निकाला था, बोला था इनकी बात सुनो, इनकी बात पे गौर करो। तो अब एसपी ट्रैफिक नहीं मिले, फिर महबूब साहब से हमारी बात हुई, तो महबूब साहब ने खाली यही आश्वासन दिया। उन्होंने बोला हमें तो चेकिंग करनी है। हमने बोला चेकिंग कीजिए, लेकिन रेट रिवाइज हमें अभी 2021 से रिवाइज हुई नहीं है। और ई बसें भी आई, उससे हमारा रोज़गार भी मुतासिर हुआ। दूसरी बात, जो हमारी ऑटो की वैल्यू थी वो भी कम हो गई। अब आप समझिए, हमें बाल बच्चे भी इस पे चलाने हैं सर, और हमारी फैमिली भी इससे बिलोंग करती है। तो ये तो आपको पता ही है, लेकिन हम अब आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं। अब तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे होनहार अफसर हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं बहुत, तो आपकी माध्यम से उनको गुजारिश हम करते हैं हमें थोड़ा और टाइम दे दे, ताकि हम अपनी रेट रिवाइज़ करें, जिससे कस्टमर भी मुतफिक हो और हम भी मुतफिक हो। ये हमने कुछ दिन पहले जो ये ब्लैक ऑटोज़ है पेट्रोल रन, उनको हमने टाइम दिया था कि वो अपने ऑटोज़ में मीटर इंस्टॉल करें। तो आज हम उसमें चेक कर रहे हैं वेदर दे हैव इंस्टॉल्ड द मीटर्स और नॉट, और ये भी देख रहे हैं कि क्या वो मीटर पर चल रहे हैं, मीटर ऑन करके चल रहे हैं क्या ऐसे ही चल रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। सर इनका कोई अभी पर्टिकुलर कुछ रेट वेट फिक्स हुआ है या नहीं? रेट्स जो है वो ऑलरेडी फिक्स हुई हैं, बट उनका भी थोड़ा सा बोलना है कि अभी रेट्स हमारी 2021 में जो उसमें हुई है, तो उसके लिए वो रिवीजन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। कंसर्न जो भी उनका डिपार्टमेंट है, ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो ऑटो प्रेसिडेंट है या उनके जो भी जोमा है, उन्होंने चालू किया। मे बी उनका वो थोड़ा सा कम होता होगा उसमें रेट्स, बट चालू किए हैं। तो मैंने आज सुबह भी कुछ पैसेंजर्स को भी पूछा, तो ऑटो रिक्शा मीटर चल रहे हैं। अब कोई अभी नहीं लगा रहा, फिर भी हम उनको अभी आज अवेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मीटर चलेंगे। के ब्लैक ऑटोज यानी पेट्रोल ऑटोज पे एसएसपी ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी आई है कि जितने भी ये रिक्शाज हैं, अगर इनमें मीटर्स नहीं लगे हैं, आज से उन ऑटो रिक्शाज को रास्ते पे चलने नहीं दिया जाएगा। और वही ऑटो एसोसिएशन जो है, उन लोगों का कहना है कि जो उनको इस वक्त रेट्स दी गई हैं मीटर के लिए, वो 2021 के बाद रिवाइज नहीं हुई है। उनकी एक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आज मिलेगी। क्या कुछ बाहर आएगा, किस तरह से ऑटो वाले जो हैं इन इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे, वो कुछ ही दिनों में पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ जहांगीर चौक, श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पुलवामा में महकमे बिजली की वर्कशॉप पर खराब बिजली ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए 24 घंटे वर्कशॉप पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से महकमे के अमले पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है। महकमे के मुलाजमीन का कहना है कि अक्सर सर्दियों के अय्याम में इन पर काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। रोज़ाना वर्कशॉप में 1 दर्जन से ज़्यादा ख़राब बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए लाए जाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर्स को ठीक करने की शरह को बेहतर करने के लिए वर्कशॉप में दिन रात काम चलता है। तमाम सारिफिन से भी गुजारिश की जाती है कि वो सर्दियों में बिजली का सही इस्तेमाल करके बिजली की अदम दस्तयाबी से बचें। बर्फबारी नहीं हुई, पानी की कमी की वजह से बिजली कम आ रही है, और बिजली कम आने की वजह से आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। मेहरबानी करके आप जितने भी गैजेट्स हैं एक एक करके यूज़ करें, और जुडिशरी पावर का यूज़ करें, ताकि डिपार्टमेंट भी बचे और आपको भी तकलीफ ना हो। प्रोसीजर यही है कि अगर 24 घंटे में हम जो ट्रांसफार्मर आता है जला हुआ, तो विदिन 12 आवर्स और 16 आवर्स हम उसे वापस कर देते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि फिर भी उसके बाद भी लोग उस 100 ट्रांसफार्मर जो 100 किलोवाट का होता है, उस पर 150 किलोवाट का लोड दे देते हैं।
तो वो फिर से जल जाता है। मौसमी सरमा के दौरान इस वक्त अगर देखा जाए पूरी वादी में दर्जा हरारत जो मनफी हो रहा है, तो इसमें बिजली का इस्तेमाल जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो बिजली ट्रांसफार्मरों का ख़राब होने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और इस जो वर्कशॉप है यहाँ पर महकमा बिजली का, तो इस पर भी दबाव काफ़ी बढ़ गया है। ताहम इनका यही मानना है कि बिजली का इस्तेमाल अगर सार्फिन सही इस तरीके से करेंगे तो बिजली ट्रांसफार्मरों का जो ख़राब होने की शरह है उसमें कमी आएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।